गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के अध्याय एक वास्तविक संख्या का, है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। क्या पढ़ते थे? ऑब्जेक्टिव। कल हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग स्टेप 2 तक पढ़ लिए थे, है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में स्टेप 3 और 4, है ना। पहले स्टेप 3 को देख लेते हैं। स्टेप 3, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? शांत और अशांत आवर्ती। शांत और अशांत आवर्ती। शांत और अशांत आवर्ती, इससे हम लोगों का सवाल आता है ना। एक दो सवाल देखने को मिलता है एग्जाम में। इसको इंग्लिश में क्या बोलता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इससे भी हम लोगों का क्या आता है, एक दो सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है। वो हेडलाइन लिख लेते हैं, क्या है, शांत और अशांत। शांत और अशांत के लिए हम लोग एक दो पॉइंट याद करने के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। शांत कब होगा? शांत लोग याद करेंगे कि जब हर का गुणनखंड, अंश का नहीं, किसका, हर का, जब हर का गुणनखंड, जब हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का हो, ठीक है। जब हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का हो तो हो तो वह संख्या क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। शांत होने के लिए दैट इज, जैसे अगर कोई संख्या का हर का गुणनखंड सिर्फ 2 हो तो वो भी शांत होगा, ठीक है। सिर्फ 2 हो तो वो भी शांत होगा, और सिर्फ 5 हो तो भी शांत होगा, और जब दोनों हो, जब दोनों हो, 2 भी हो और 5 भी हो तो शांत होगा। हर का गुणनखंड 2 हो तो शांत होगा, हर का गुणनखंड अगर 5 हो तो शांत होगा, और हर का गुणनखंड 2 5 हो तो भी शांत होगा, ठीक है। अब अशांत कब होगा? अशांत, ठीक है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, इस पॉइंट को भी, कि जब हर का गुणनखंड, जब हर का गुणनखंड, जब हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का नहीं हो, ना हो या नहीं हो, तो क्या होगा? अशांत होगा। इसी हम लोगों का हर बार, है ना, एक सवाल आता है शांत और अशांत में, एक या दो सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 से शांत और अशांत में, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल की ओर देखते हैं कि सवाल है क्या, ठीक है। एग्जाम्पल, हम लोग एक सवाल लिख लेते हैं कि लिखित निम्नलिखित में से कौन शांत और कौन अशांत आवर्ती निम्नलिखित में से कौन शांत और कौन अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। तो आइए साथियों, क्या करते हैं हम लोग, अब सवाल बनाते हैं। क्या है? कौन शांत है,
कौन अशांत आवृत्ति का होगा। तो हम लोग इनमें से चुनेंगे, है ना, कौन शांत है कौन अशांत है। एक बार और समझ लेते हैं, शांत कब होगा, जब हर का गुणनखंड 2 हो तो शांत होगा, जब हर का गुणनखंड 5 हो तो शांत होगा, जब हर का गुणनखंड 2 5 हो तो शांत होगा। इनके अलावा अगर कोई सात गुणनखंड आए, कोई अदर यानी 3 5 7, वो क्या होगा, अशांत होगा, है ना। अशांत कब होगा, जब हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का ना हो, है ना, ये नहीं हो, तो वो क्या होगा, अशांत। तो आइए हम लोग सवाल बनाते हैं कि सवाल, पहला सवाल है हम लोगों का कि 3/8, 3/8 ये क्या है, शांत है या अशांत। तो 8 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब हर का गुणनखंड क्या आया, 2 आया, तो ये क्या होगा हम लोगों का, शांत, क्या होगा, शांत होगा। सिर्फ हम लोग जानेंगे कौन शांत है कौन अशांत, सिर्फ, है ना, ऑप्शन में ऐसे ही दिया रहेगा, चुनने बोलेगा, ठीक है, कि कौन सा इनमें से सही है। अब 11/10, 11/10 इसका खंड क्या होगा, 2 गुना 5, 2 गुना 5, तो हम लोग तो पढ़े हैं 2 होगा तो शांत होगा। अब दोनों आ गया, 2 भी हो 5 भी हो तो ये शांत होगा, ये भी क्या है, शांत है। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कि 7/4 यानी 2 गुना 2, तो ये भी शांत हो जाएगा, ठीक है, हर का गुणनखंड ये भी 2 आ गया। अब 17/25, 17/25 यानी 5 गुनी 5, तो इसका भी हर का गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया, तो ये भी क्या होगा, शांत, ये भी क्या हो गया, शांत, ठीक है। उसके बाद 13/125, 13/121, 13/121, 121 किसका गुण क्या है, स्क्वायर है 11 का, ठीक है। अब हर का गुणनखंड क्या आ गया, 11, तो ये शांत होगा या अशांत, क्या हो जाएगा ये अशांत, ठीक है। इसमें ना 2 है ना 3 ना 5 है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे 13/3125, यानी 13/3125 जो होता है वो 5 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 5, ठीक है। 25 25 25 25 125 125 25 625 और 625 25 कितना था 3125, तो इसका जो हर का गुणनखंड क्या आ गया, शांत, तो ये भी क्या है, शांत होगा, ठीक है। उसके बाद 29/343, 343 किसका क्यूब है, 7 का, किसका, 7 का, यानी 7 गुनी 7 गुनी 7, तो हर का गुणनखंड क्या आ गया, 7, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है, ये हो जाएगा अशांत। अब 6/15, 6/15 हर का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ गया, 3 गुना 5, 3 गुना 5। देखिए इनमें से क्या है कि इसमें तो 5 आया, लेकिन उसके साथ कौन आ गया, 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अशांत, क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग बनाएंगे 17 ठीक है 60 का खंड करेंगे, ठीक है। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, है ना, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे कितना हो गया, 60, यानी 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60। देखिए इनमें से क्या है, इसमें 2 भी है 5 भी है तो शांत होता, लेकिन इसमें कौन आ गया, 3, कौन आ गया, 3, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अशांत, अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती। उसके बाद 6/15, 6/15, 15 पचा 75, यानी 3 गुना 5 गुना 5, है ना, 3 पचा 15, 15 पचा 75, लेकिन इसका हर का गुणनखंड कौन आया, 5 तो आया, लेकिन इसके साथ में कौन आ गया, 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अशांत, क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है। उसके बाद 2/15, 2/15, 15 गुणनखंड क्या होता है, 3 गुनी 5, 5 तो आया, लेकिन उसके साथ में कौन आ गया, 3, तो ये भी हो जाएगा मेरा अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवृत्ति। उसके बाद 23/50, 23/50 यानी 10 पचे 50, 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है, 2 पंचे 10, 10 पचे 50, तो ये मेरा क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा, 2 भी है 5 भी है, तो ये मेरा तो क्या होगा, शांत होगा। स्टेप नंबर 3 से शांत और अशांत का आपको उसका है 2-3 सवाल ऐसे ही आएगा, ठीक है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, सब इन्हीं में से आएगा। और हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं अगला स्टेप, चौथा स्टेप नंबर 4, जितना भी स्टेप रहेगा उनसे 1-2 सवाल, ठीक है, सब स्टेप से आएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करना, अच्छे से मुताला कर लेना, ठीक है। स्टेप नंबर 4 है सम और विषम, सम और विषम संख्याएं, सम और विषम संख्याएं, सम और विषम संख्याएं, इसको इंग्लिश में क्या बोलता है, इवन एंड ओड
नंबर, इवन और ओड नंबर, ठीक है। सम और विषम संख्या, इसके लिए हम लोग पॉइंट याद करेंगे कि सम कब होगा और विषम कब होगा, ठीक है। सम संख्या, सम संख्या क्या, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट हम लोग याद करेंगे, जो 2n के रूप का हो, 2n के रूप का हो, यानी 2n के शकल का हो, ठीक है, वो क्या होगा, सम संख्या। दूसरा पॉइंट हम लोग याद करेंगे सम संख्या का, कि सम संख्या शुरू कहाँ से होता है ना। जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, डॉट 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 कहाँ तक जाना, इन्फानाइट तक, ठीक है। ये मेरा क्या है, सम संख्या है ना, सम संख्या। या तीसरा पॉइंट हम लोग याद करेंगे सम संख्या में, कि जो संख्या दो से पूरा पूरा, दो से पूरा पूरा क्या हो, विभाज्य हो, क्या हो, विभाज्य हो, विभाज्य हो, वो होगा सम संख्या, यानी दो से पूरा पूरा कटे, वो क्या होगा, सम संख्या। अब विषम संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। विषम संख्या, विषम संख्या, इसमें भी हम लोग एक दो पॉइंट याद करेंगे। पहला पॉइंट, कि जो संख्या 2n+1 यानी 2n+1 के रूप का हो, 2n+1 के रूप का हो, 2n+1 के रूप का हो। और दूसरा पॉइंट हम लोग याद करेंगे, कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य यानी करता नहीं हो, विभाज्य ना हो, है ना। और तीसरा पॉइंट करेंगे याद, कि विषम संख्या कौन कौन होता है। विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। अब सवाल इससे आएगा कि सम संख्या जो 2n के रूप का हो, वो क्या होता है, सम संख्या, ठीक है। अब सम संख्या का छोटी संख्या कौन हो जाएगा, 0, 2, 4, 6, 8, और जो संख्या 2 से पूरा पूरा कटे, यानी जो से विभाज्य हो, वो क्या होगा, सम संख्या। और विषम संख्या का 3 पॉइंट हम याद करेंगे, जो 2n+1 के रूप का हो, या जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो। और तीसरा पॉइंट हम याद करेंगे, कि जो विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट। या विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या पूछ लेगा, क्या होगा, 1। तो आइए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। हम लोग सवाल बनाते हैं। सवाल है एग्जाम्पल, ठीक है। 2023 में पूछा गया सवाल है सब। सवाल है कि निम्न में से कौन धनात्मक है, धनात्मक सम पूर्णांक, और कौन धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। सम कौन होगा और विषम कौन होगा, ठीक है। असम संख्या के लास्ट में कौन होगा, 0, 2, 4, 6, 8, 10, और विषम संख्या के लास्ट में कौन होगा, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग करते हैं। सवाल नंबर पहला है कि 4q ये सम है कि विषम है, ये क्या है, सम है, क्या है, सम। और
3m प्लस 1 ये क्या है, विषम है। लास्ट में कौन है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, विषम। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। उसके बाद 8q प्लस 1, 8 तो क्या है, सम है, लेकिन 1 क्या है, विषम है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा विषम संख्या। ठीक है। और 8q प्लस 3 ये भी लास्ट में कौन है, लास्ट में कौन आया, 3, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर ई, 8q प्लस 4, 8q प्लस 4 ये सम है कि विषम है। लास्ट में कौन आया, 4, ये क्या है, सम है। क्या है, सम पूर्णांक। ठीक है। उसके बाद 8q प्लस 7 ये क्या है, सम है कि विषम है, 7 क्या है, विषम है, तो क्या है, विषम संख्या। ये क्या है, विषम संख्या। ठीक है। 4m प्लस 2 ये क्या है, सम है कि विषम, ये क्या है, सम संख्या। और 4m प्लस 1 लास्ट में कौन आया, 1, तो इसके लिए मेरा क्या हो जाएगा, ये है विषम संख्या। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आई में क्या है, 4 4 ये क्या है, दोनों में सम है, यानी दो से पूरा पूरा कट रहा है। और ये क्या है, 7n ये क्या हो जाएगा मेरा विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या 7n विषम संख्या। और 10m प्लस 2 ये दोनों क्या है, सम संख्या। ये दोनों से दो से कट रहा है, ये क्या है, सम संख्या। ये क्या है, सम संख्या। सवाल कैसे आता है, सवाल में निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है और कौन धनात्मक विषम पूर्णांक। कोई 4 ऑप्शन देगा आपको, है ना, कोई 4 ऑप्शन देगा, उनमें से पूछेगा कौन निम्नलिखित में से कौन सम पूर्णांक है। मान लीजिए ये 4 ऑप्शन में कौन है, ये तीनों विषम है, ये मेरा सम, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद अगर इन सवाल में कोई पूछता कि कौन विषम है, कौन विषम पूर्णांक है, कोई 4 ऑप्शन देता तो जो विषम होता उसी में टिक मारते, है ना। उसके बाद फिर कोई 4 ऑप्शन देता, उनमें से पूछता क्या, कौन सम पूर्णांक है और कौन विषम पूर्णांक, तो हमको जो पूछेगा उसी का जवाब देना है ना। मान लीजिए इसमें क्या पूछा, विषम, इसमें से कौन विषम पूर्णांक है, तो कौन 7 है ना, 7n। तो ऐसे ही हम लोगों का सवाल आता है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 को पढ़ेंगे। और हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, जितने स्टेप हम पढ़ाएंगे उससे 2-3 सवाल हमेशा आता है, ठीक है, और आएगा भी, क्योंकि वास्तविक संख्या में 10 से 12 सवाल आएगा। और हम लोगों का कितना स्टेप है, 11 स्टेप टोटल, है ना। वास्तविक संख्या में कितना स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, 11 स्टेप। ठीक है।